नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने तहरीरी मुआहदे के कई निकात की खिलाफवर्जी की। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। कोशिश कर रहे हैं पंजाब में मामलात बेहतर हो जाएं। उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी और सिस्टम चलता रहेगा। नून लीग के मुस्तकबिल पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। सलीम हैदर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाज़तर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर तिजारत मुश्तरका वज़राती कमीशन के 6ठे इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अमरीका और मुख्तलिफ ममालिक का दबाव काम कर गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की करारदाद पर अमल दरामद रोक दिया। नेतन्याहू ने करारदाद पर अमल दरामद रुकवा दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके मगरबी किनारे को जम करने का बिल मंजूर किया था। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने इसराइली करारदाद की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइली हुकूमत को धमकी देते हुए कहा था, अगर मगरबी किनारे को जम करने का इकदाम उठाया तो इसराइल को मिलने वाली तमाम इमदाद रोक दी जाएगी। गजा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइल के सीज़ फायर के बावजूद रुकावटें खत्म न हुई। इमदाद में इसराइली रुकावटों के बायस सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। गज़ाई किल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद सुकर से मुलाकात। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। ताउन से खित्ते में अमनो इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के शेख आज़म से भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस। रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शानदार परेड का मुजाहिरा। यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आज़ादी की याद में मनाया जाता है। आज रियासत में आम तातील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी तकरीब से खिताब में कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कायम वफाकी वज़रा और PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम, तारिक फजल चौधरी और सरदार यूसुफ शरीक होंगे। PP रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान काहरा भी शरीक होंगे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत में ATC रावलपिंडी का बड़ा फैसला। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद में मजहबी जमात की गिरफ्तार 87 कारकुनों के जुडिशल रिमांड में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड के लिए 14 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी की गई। मजहबी जमात के गिरफ्तार कारकुनों पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को आज 80 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का यौम तासीस मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमल में आया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा मज़लूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में किरदार अदा करे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 206 AQI के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। कराची का फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में 5वां नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत। स्मोक बढ़ने से सांस की बीमारियों और दीगर अमराज में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। आने वाले दिनों में स्मोक में इजाफा मतवक्के। पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 13वां रोज। सरहद पर दोनों अतराफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। कस्टम ज़राए के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। तोरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए दो तरफा तिजारत होती है। मरीम नवाज पर पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खत्म। अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस के खराज मुकदमे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुनाया। कराची डिफेंस फेज 2 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार शख्स जाँ भाग, ड्राइवर फरार हो गया। नाज़माबाद 2 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ भाग। वायरलेस गेट रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ भाग, दूसरा जख्मी। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए खुशखबरी। पंजाब में मैट्रिक का स्मार्ट सिलेबस मंजूर। रवा साल तलबा मुख्तसर सिलेबस की तैयारी करके 9वीं और 10वीं का इम्तिहान दे सकेंगे। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की सादत हासिल करने वालों में पाकिस्तानी सबसे आगे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने एदादोशुमार जारी कर दिए। रवा सीजन में अब तक 40 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और भारतीय ज़ायरान का तीसरा नंबर है। रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। रूसी सदर का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दिया। कहा, यह रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर कर देगी। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अमरीकी सदर ने रद्द-ए-अमल में कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदी के क्या नताइज निकलते हैं। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका की कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर पॉप लियो से बातचीत। 500 साल तारीख में पहली बार शाही जोड़े की वेटिकन में दुआया तकरीब में शिरकत। बादशाह चार्ल्स के लिए सोने के खसूसी तख्त का एहतमाम किया गया। बादशाह और मलका 25 बरस बाद खुलने वाले खसूसी दरवाजे से बेसलीका में दाखिल हुए। मलका कैथोलिक सिस्टर्स से भी मिली। पोलियो के खात्मे का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से बचाव और आगाही का दिन। मुल्क भर में महकमा सेहत के ज़ेर तमाम तकरीबात। पोलियो वर्कर्स की अनथक कोशिशों को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया में तरक्याती कामों से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तरक्याती कामों से मुतालिक दरपेश मसाइल के बारे में मालूमात फराहम करना है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 28 अक्टूबर को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में भी होंगे इन एक्शन।
7 कौमी खिलाड़ियों के बिग बैश लीग के लिए माहिदे, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के नाम शामिल। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसान खान के भी माहिदे। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस हवाले से मतला कर दिया गया।